रुको यार, आज जरा कोलेस्ट्रॉल की बात कर ही लें। क्योंकि इंडिया में कोलेस्ट्रॉल का स्टेटस कुछ वैसा ही हो गया है जैसे किसी फैमिली फंक्शन में एक ही बेचारे रिलेटिव को हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार घोषित कर दिया जाए। ये तो है ही ऐसा। हार्ट अटैक हुआ, कोलेस्ट्रॉल, वेट बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल, पड़ोसी की कार पंक्चर हो गई, शायद कोलेस्ट्रॉल ही होगा। लेकिन कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले समझो, कोलेस्ट्रॉल कोई टॉक्सिन नहीं है, बॉडी खुद इसे बनाती है। हर सेल मेम्ब्रेन, कई हार्मोन्स, विटामिन डी, बाइल एसिड्स के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। मतलब ये है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ब्लड वेसल में ट्रैफिक कंट्रोल बिगड़ जाए। इमेजिन करो, गुड़गांव की सुबह सड़क पर हजारों डिलीवरी ट्रक्स निकल गए। अब ब्लड वेसल में भी यही होता है। एलडीएल वो डिलीवरी ट्रक है जो कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज तक पहुंचाता है। एचडीएल वो सफाई कर्मचारी है जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वापस लिवर तक ले जाता है। अब जब एलडीएल ट्रक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खासकर छोटे और डेंस मतलब वीएलडीएल, तब आर्टरी की दीवार के साथ साथ पार्किंग शुरू, ट्रैफिक जैम, फिर इन्फ्लेमेशन होगा, प्लाक बनेगा और सालों बाद हार्ट अटैक या स्ट्रोक का ट्रेलर रिलीज होगा। अब सवाल, एलडीएल बढ़ता क्यों है? देखो, पहला विलेन जेनेटिक्स है। कुछ लोगों को फैमिली से ही वीआईपी पास मिल जाता है। वो जिम भी जाएंगे, सैलेड भी खाएंगे, फिर भी कोलेस्ट्रॉल ऊंचा ही रहेगा। दूसरा विलेन है ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस। बॉडी कहती है कि इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी रखूं कहां, तो लिवर जवाब देता है ठीक है, ट्राइग्लिसराइड फैक्ट्री चालू कर दो। तीसरा विलेन फिजिकल इनएक्टिविटी। बॉडी की मेटाबॉलिक मशीनरी संडे मोड में चली जाती है। चौथा विलेन स्मोकिंग। सिगरेट सिर्फ लंग्स को नहीं, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को भी इंसल्ट करती है। पांचवा विलेन है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल अक्सर क्राइम पार्टनर्स की तरह काम करते हैं। छठा विलेन है हाइपोथायरॉयडिज्म। और अब आते हैं भारतीय किचन के स्पेशल गेस्ट के ऊपर। प्रॉब्लम देखो सिर्फ घी नहीं है, प्रॉब्लम ओवर न्यूट्रिशन है, दिन भर सिटिंग और ऊपर से कैलोरी सरप्लस। और फिर वीकेंड पर चीट मील जो यूनाइटेड नेशंस फूड रिलीफ प्रोग्राम जितनी कैलोरीज एक बार में लेकर आता है। अब ट्राइग्लिसराइड की बात कर लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स अक्सर मिठाई, शुगरी ड्रिंक्स, अल्कोहल, रिफाइंड कार्ब्स, एक्सेस कैलोरीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस से बढ़ते हैं। अब कई लोग प्राउडली बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं तो बिल्कुल तेल घी तो खाता ही नहीं हूं। लेकिन चाय में 3 चम्मच चीनी, जूस, बिस्किट्स, नमकीन, बेकरी प्रोडक्ट्स और मिडनाइट डेजर्ट्स अलग ही चल रहे होते हैं। और पेनक्रियाज पीछे बैठ के रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर रहा होता है। तो प्रैक्टिकल एक्शन प्लान की बात कर लें। एक बार लिपिड प्रोफाइल करा लो, वेट और वेस्ट सर्कमफ्रेंस यहाँ नेवल के पास मेजर करो, ब्लड प्रेशर देखो, A1C और टीएसएच भी चेक करा लो। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 से 3 बार, प्रोटीन एडुकेट रखो, अल्ट्रा प्रोसेस फूड कम करो, स्लीप 7 से 8 आवर्स और स्मोकिंग बंद। और अगर डॉक्टर स्टैटिन प्रिस्क्राइब करे तो जिम के बाहर इंस्टाग्राम की इमरजेंसी मीटिंग मत बुलाओ। कई हाई रिस्क लोगों में स्टैटिन हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम करता है। जब जेनेटिक्स, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनएक्टिविटी, डायबिटीज और लाइफस्टाइल मिलकर मेटाबॉलिक सिटी का ट्रैफिक जैम बना देते हैं ना, तो आर्टरीज उसकी कीमत चुकाती हैं। और हार्ट अटैक अक्सर एक दिन में नहीं होता, ये वर्षों की साइलेंट पेपर वर्क के बाद आता है। इसलिए नंबर्स जानो, पैनिक मत करो और प्रिवेंशन को ट्रीटमेंट से पहले शुरू करो। खत्म हो गया।